हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी सिलेबस को, किसी भी सब्जेक्ट को हम कैसे बहुत ही इजीली, बहुत ही इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं। अब देखो, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो चुका था। अब बस वो यही जानना चाह रहे हैं कि जनवरी तो स्टार्ट हो चुका है, तो अब इस मंथ में हम कैसे सारी चीज़ों को रिवाइज करें, क्योंकि रिविजन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली एग्जाम के जस्ट पहले हमें बहुत दिक्कत आएगी। ऐसा लगेगा कि यार ये तो नया नया चैप्टर है, तो कैसे हम रिवाइज करें वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी भी वन शॉट को आप लगा लो। जैसे मान लो आप केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, आपने मेरा वन शॉट लगाया, आपने 2x स्पीड में सुन लिया। अब बहुत सारे बच्चों को ना 2x स्पीड में बहुत ज्यादा लगता है कि यार पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, तो आप 1.5x स्पीड या फिर 1.75x स्पीड में भी देख सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। वैसे मैं जनरली अगर कोई भी लेक्चर देखती थी तो मैं हमेशा ही 2x स्पीड में ही देख लेती थी, मुझे ऐसा लगता था कि टाइम बचेगा, ठीक है। बट आपको जो भी सही लगता है कि इस स्पीड में मुझे सही तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं, आप उस स्पीड में देख सकते हो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले वन शॉट लेक्चर को अच्छे से समझ लिया, तो वहां पे आपका क्विक रिवीजन तो हो ही गया, आपने सुन लिया कि क्या क्या चीजें थी। उसके बाद आपने अपने सेल्फ नोट्स बनाए ही होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो वैसे अभी काफी ज्यादा टाइम है, तो बना लेना, क्योंकि सेल्फ नोट्स ही सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि अगर किसी भी चीज को मैंने खुद से लिख रखा है ना, तो मुझे ज्यादा टाइम तक वो चीज याद होगी। तो इसीलिए आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने सबसे पहले वन शॉट तो देख ही लिया, उसके बाद उन नोट्स को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, अच्छे से रीड करना है कि क्या क्या चीजें आपने लिखी थी, जो भी रिएक्शंस हैं उनकी अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर रिएक्शंस की रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बाद में भैया सब कुछ भूल जाते हैं, तो इसीलिए रिटन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अब आप जब भी पढ़ रहे हो ना, तो आपको एनसीईआरटी हमेशा ही अपने पास ही रखनी है, अपने साथ ही रखनी है। एनसीईआरटी को भी क्विकली रिवाइज करना है, एक ओवरव्यू यहाँ पे लेना है एनसीईआरटी का कि क्या क्या एक्टिविटीज थी, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। अगर आपने नोट से पहले ही पढ़ लिया है तो ये ओवरव्यू में बस आपको 10 मिनट ही लगेंगे और आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस हैं क्विकली देख लो ऊपर ऊपर से कि क्या ये सारे क्वेश्चंस मुझे अभी भी याद हैं या नहीं है, या अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे याद नहीं है तो मैं एक बार जल्दी से देख लेती हूँ कि क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। तो बस एनसीईआरटी ओवरव्यू भी हमारा हो गया। उसके बाद टू डू लिस्ट अपनी प्रॉपरली बनानी है। टू डू लिस्ट का मतलब ये है कि आपको डेली बेसिस पे अपना लिखना है कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। अगर मान लो आज के दिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, इसके अलावा मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैथ्स के भी मुझे 2 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, तो ये मैंने प्रॉपरली लिख दिया है कि मुझे आज ये करना ही करना है। हमें प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड होना है और पूरे उस दिन में ये जो भी हमारा टारगेट था उस टारगेट को कंप्लीट करना ही करना है। मान लो सुबह का टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, तो बाकी दिन तो बचा है ना, तो मैं बैठ गई 4 बजे से, 4 बजे से 8 बजे तक या फिर 7 बजे तक मैंने क्या करा, मैंने ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स रिवाइज कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए, सब कुछ कर लिया। उसके बाद शाम को मैंने क्या करा, खाना खाया प्रॉपरली, जो भी चीजें मुझे करनी है, लेजर एक्टिविटीज सब मैंने कर ली। उसके बाद मैं फिर से 9 बजे बैठ गई और फिर मैंने ये मैथ्स के 2 चैप्टर्स उठाए। उसके बाद जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे मैं सोऊंगी नहीं। तो इस तरीके से प्रॉपर अपना टारगेट सेट करना है, अच्छे से अपनी टू डू लिस्ट बनाओ और उसको फॉलो करो। सोने से पहले आपको देखना है कि जो भी हमने टू डू लिस्ट में लिखा था क्या वो हमने कंप्लीट करा या फिर नहीं। अगर नहीं करा है तो वहां पे नोट करो कि ये चीज आपने नहीं करी है, और नेक्स्ट डे के आपके जो भी टारगेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे सेट कर लेने हैं, ठीक है। रात को सोने से पहले ही नेक्स्ट डे का भी टारगेट सेट कर लो कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। बिलीव मी, इस तरीके से अगर आप चीजें करोगे तो जो भी आपका रिवीजन है ना वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये टिप्स हमने देख ली हैं। अब आगे कुछ और भी टिप्स हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना है। अब ये क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं केमिस्ट्री में, तो कुछ हमारे पास ना रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आइडेंटिफाई करो एक्स वाई जेड क्या क्या है, कुछ हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो पर सब्जेक्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, उन क्वेश्चंस को हमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हमें सैम्पल पेपर्स भी लगाने हैं। सैम्पल पेपर्स क्यों लगाने हैं, क्योंकि हमें पूरा एग्जैक्ट पैटर्न पता होना चाहिए
कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वंस यू आर डन रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस, जैसे कि साइंस में आपने केमिस्ट्री भी पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया, फिजिक्स भी कर लिया, बायो भी कर लिया, तो उसके बाद आपको लगाना है सैंपल पेपर। और सिर्फ एक नहीं, आप 2-3 सैंपल पेपर लगाओ और देखो कि क्या आप अच्छे से आंसर्स कर पा रहे हो, कि क्या आपको जो भी एग्जैक्ट पैटर्न है उसके हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं या फिर नहीं। बिलीव मी, अगर आप ये सारी चीजें कर लोगे ना तो आप बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे और पूरे जितने टाइप के क्वेश्चंस है ना वो भी आपको आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सारी ही चीजों को रिवाइज करना है। बहुत ही सिंपल है किसी भी चीज को रिवाइज करना, बस जो पहली बार वाली पढ़ाई होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, रिविजन तो उसके बाद बहुत ही आसान हो जाता है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।